आज हम एक ऐसे ट्वीट की बात करने वाले हैं जिसने बाजार को उछाल दिया, सुर्खियां बना दी, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई कहानी ज़्यादातर लोग देख नहीं पा रहे हैं। ट्रंप का एक ट्वीट, भारत को टैरिफ में राहत। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राहत मुफ्त में मिली है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक कीमत छिपी हुई है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। दोस्तों, शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें। दोस्तों, पहले ग्लोबल बैकग्राउंड समझते हैं, कहानी कहाँ से शुरू होती है। पिछले न जाने कितने महीनों से अमेरिका और भारत के ट्रेड रिलेशंस में टेंशन चल रहा था। अमेरिका ने भारत पर ह्यूज टैरिफ लगाए थे। कुछ सेक्टर्स में कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गए थे। वजह बिल्कुल साफ थी, भारत रूसी कच्चा तेल खरीद रहा था जो अमेरिका की वर्ल्ड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के खिलाफ जाता था। एक तरफ भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सस्ता तेल और दूसरी तरफ अमेरिकी दबाव और जियोपॉलिटिकल एजेंडा। ट्रंप का ट्वीट बाहर से ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी राहत देने वाला हो, लेकिन अंदर से क्या शर्तें हैं। फरवरी 2026 की शुरुआत में जो ये ट्वीट आया है, जिससे डिक्लेरेशन होती है इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, भारत पर टैरिफ घटाकर लगभग 18% किया जाएगा। स्टॉक मार्केट बहुत खुश है, मार्केट बूम कर रहा है। एक्सपोर्ट्स को राहत, एक्सपोर्टर्स को राहत और इन्वेस्टर्स में जोश। लेकिन असली खेल ट्वीट की लाइनों के बीच छिपा हुआ है। असली शर्तें हैं क्या आखिर? टैरिफ की राहत के बदले अमेरिका चाहता क्या है इंडिया से? पहला, रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करो। वी विल हैव टू स्टॉप इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। और उसके बदले अमेरिका से तेल परचेज करो या वेनेजुएला से तेल परचेज करो, और जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंडिया की अमेरिका पूरी करेगा। यानी वी विल हैव टू डिपेंड अपॉन यूएसए फॉर आवर क्रूड ऑयल एंड एनर्जी सप्लाईज। भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगभग खत्म करे, ये दूसरी शर्त है। भारत अमेरिका से खरीदो, बाई फ्रॉम यूएसए पॉलिसी को बढ़ावा देगा। ये पॉलिसी है टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डिफेंस और एनर्जी। पर्टिकुलरली इस 4 फील्ड में, यानी टेक्नोलॉजी, कृषि, रक्षा और ऊर्जा, इन चारों क्षेत्र में इंडिया टैरिफ को लगभग खत्म करेगा और प्रमोट करेगा इंपोर्ट इन चीज़ों का यूएसए से। और यहीं पे कहानी बदल जाती है। यहीं पे स्ट्रैटेजिक कीमत और असली चिंता छिपी हुई है। ऊर्जा सुरक्षा पर असर, यानी रूस से जब हम तेल लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है और एक स्टेबल सप्लाई मिलती है क्योंकि कंपैरेटिवली रशिया पास है। भारत के लिए फ़ायदेमंद है रशिया से इंपोर्ट करना, लेकिन अमेरिका या अन्य देशों से जब हम तेल इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगा तो होगा ही, लागत बढ़ जाएगी और असर पड़ेगा हमारी रिफाइनिंग मार्जिन्स पे, ईंधन की कीमतों पर। और जब अगर फ्यूल की कीमत बढ़ेगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा फ्यूल कॉस्ट राइज की वजह से। तो टैरिफ की पूरी सच्चाई साफ नहीं है। ट्वीट में लिखा है कि 18% टैरिफ की बात, लेकिन एडिशनल पेनल टैरिफ लगाने का भी प्रोविज़न है। मतलब अमेरिका के पास अब भी दबाव बनाने का हथियार मौजूद है कि अगर इंडिया ने फ्यूचर में ये शर्तें नहीं मानी तो टैरिफ
फिर से बढ़ सकते हैं। अब रही बात कृषि और स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस के कुछ और सेक्टर्स की। ज़ीरो टैरिफ का क्या मतलब है? भारतीय कृषि पर दबाव बनेगा, इससे घरेलू किसानों के लिए एक चुनौती खड़ी हो सकती है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है, एक पॉलिटिकल रीज़न भी। रक्षा और सेवाओं में भी असर पड़ेगा। अमेरिका की प्राथमिकताएं थोप सकता है। ये डील ट्रेड नहीं, शतरंज ज़्यादा लगती है। भारत से ये डील जो ट्रेड एग्रीमेंट लगती है वो अंदर से एक रणनीतिक पुनर्संतुलन है, एक पॉलिटिकल रीबैलेंसिंग जो इतने दिनों से रस्साकसी चल रही थी इंडिया और अमेरिका के बीच, उसको एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इस ट्रेड डील के माध्यम से। अमेरिका चाहता है कि भारत को अपने ब्लॉक में मजबूती से खींचना, रूस के प्रभाव को कम करना। अब सवाल ये है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करेगा? निवेशक इससे क्या मतलब निकालें? शॉर्ट टर्म में बाजार खुश है, सब उछल रहे हैं, आज सुर्खियां पॉजिटिव हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ये डिसीजंस हैं, ये पॉलिसी चेंजेस हैं, हमारे एनर्जी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और जो रिलेटेड सेक्टर्स होंगे वो प्रेशर में आ सकते हैं। निवेशकों को सिर्फ गैप अप नहीं, पूरी तस्वीर देखनी होगी, पूरा ये हॉराइज़न देखना होगा जो ये ट्रेड डील हमारे सामने पेश कर रहा है। राहत या जोखिम अगर बात करें तो टैरिफ से तो हमें राहत मिली, अच्छी खबर है, लेकिन शर्तें भारी हैं जो इंडिया पे लॉन्ग टर्म में दबाव बना सकती हैं। ये सौदा फ़ायदे से ज़्यादा रणनीतिक सवाल खड़े करता है। असली सच्चाई, ऑफिशियल डिटेल्स और इस ट्रेड डील को जब इम्प्लीमेंट होने की बात आएगी तब चीज़ें हमारे सामने धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। लेकिन अब आपसे सवाल, क्या भारत ने सही कदम उठाया या शॉर्ट टर्म राहत के लिए लॉन्ग टर्म कीमत चुकाई जा रही है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। बाकी जल्दी ही मिलते हैं किसी और डेप्थ रियलिटी वाली वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।